गुड मॉर्निंग सभी का। चलिए तो आज एजुकेशन पॉइंट जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बताता हूँ। हिस्ट्री जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर कम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन 24-25 को इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका ये आना ही आना है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन देता है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता का कितना से कितना तक रहा है, यानी हड़प्पा सभ्यता का काल कितना से कितना तक माना जाता है। तो देखिए इसका यानी हड़प्पा सभ्यता का काल कितना से कितना तक माना जाएगा। 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक, यानी कहने का मतलब जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल था, हड़प्पा सभ्यता के काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व था। अब देखिए सिंधु घाटी का मान्यता सभ्यता में घोड़ा के अवशेष कहाँ से मिला था, यानी सिंधु सभ्यता में घोड़ा का अवशेष कहाँ से मिला था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुरकोटदा में। कहाँ से मिला था? सुरकोटदा से, यानी घोड़ा का जो अवशेष था से कहाँ से मिला था? सुरकोटदा से मिला था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, यानी हड़प्पा सभ्यता लौह युग था, कांस्य युग था और तरह तरह के युग था। तो इसको कितना कहाँ मिला था? कांस्य युग में प्राप्त हुआ था। यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग के थे? तो कांस्य युग का। इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग का। यानी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा युग था? कांस्य युग का। ये आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद कर लीजिए। जो आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है, इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छाटे हैं तभी यहाँ पे बता रहे हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी क्या थे? तो शहरी थे। अगर मान लिया जाए कि शहरी थे, देहाती थे, ये सब कुछ थे, तो आपको याद रखना है कि क्या था? शहरी था। यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी तो क्या था? शहरी का। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शहरी हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे सिंधु सभ्यता की मुख्य व्यवसाय क्या था? जो सिंधु सभ्यता चल रहा था उस समय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? व्यापार था। यानी एक देश से दूसरे देश से कोई सामान को बेचता है तो दूसरा देश कोई और हमारा देश के कोई अन्य सामान बेचता, तो इसी प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे। तो इसी मतलब सिंधु सभ्यता की जो था से क्या काम करते थे? अधिकतर आदमी व्यापार करते थे। तो सिंधु सभ्यता के ताकि घर किससे बनाया जाता था? सिंधु सभ्यता में जो उस समय को घर लोग बनाते थे, यानी यहाँ से जब सिंधु सभ्यता थी तब लोग वहाँ के जो लोग हैं उनका ईंटों के बारे में पता था। तो सिंधु सभ्यता के जो घर बनाते थे से ईंट के बनाते थे। ईंट के सिंधु सभ्यता के लोग जो थे घर किसके बनाते थे? ईंट के बनाते थे। हड़प्पा किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कहने का मतलब कि जो हड़प्पा युग था उस समय कौन सा वस्तु का ज्यादा उत्पादन करते थे? धान, गेहूं, कपास, ये सब बहुत तरह के वस्तु था। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता में था तो सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन करते थे। यानी किसका? कपास का उत्पादन करते थे। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन है? यानी हड़प्पा सभ्यता जो था उसका सबसे पहले खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने। यानी क्वेश्चन पूछ जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रथम खोजकर्ता कौन है या किसने खोजा था? तो कौन खोजा था? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया था? यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था? यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज करता जो था दयाराम साहनी था। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो हुआ था 1921 ईस्वी में खोजा गया था। इसको हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में खोजा गया था। और हड़प्पा सभ्यता के ये सभी क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता से हड़प्पा से है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो आकार है और इसका
हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है, लगभग त्रिभुजाकार है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता जो है सो उसका आकार किस तरह का है, तो आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार होगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, यानी कहने का मतलब मोहनजोदड़ो कौन सा जगह पे स्थित है, तो कहाँ, सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। देखिए उस समय के बहुत सारे ऐसे जो नदी है, ये कौन कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ उस जो जगह है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कारागार हो गया, ये सब मांडा हो गया, माने कौन कौन सा नदी के किनारे ये सब जगह है और कौन कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए हड़प्पा कहाँ, रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चलिए इसको लिख देते हैं। मोहनजोदड़ो, लोथल हो गया, कालबंगा हो गया, मांडा, ये सब कहाँ, कौन कौन सा नदी के किनारे ये सब बसे हैं। तो हड़प्पा जो है से रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो है से सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, और लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और कागरमुंगर जो है घाघरा नदी के किनारे है। ये सब नदी है, यहाँ ये जगह बोल सकते हैं जगह, और यहाँ पे नदी के किनारे कौन, ये जो जगह है कौन कौन नदी के किनारे बसा हुआ है। और मांडा जो है से चेनाब नदी के किनारे बसा है। एक और है हड़प्पा स्थल रोपड़ जो है किस नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कि कहीं ना कोई एक का हर एग्जाम में एक ने कोई देता है कि ये जगह कौन सा नदी के किनारे स्थित है। तो याद हो जाएगा हड़प्पा जो है नदी, रावी नदी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालाबंगा, घाघरा नदी, मांडा जो है इसे चेनाब नदी के किनारे, हड़प्पा स्थल रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन इसका है, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, यानी सिंधु सभ्यता, वहां पे आपको चार को ऑप्शन दे रहेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता माना जाता है आपने नगर नियोजन के लिए, यानी आंसर क्या हो जाएगा, नगर, आपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत के स्थित है, यानी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है सो भारत में स्थित है, तो कौन सा स्थान है, लोथल है, यानी लोथल एक जगह है जो भारत में स्थित है, जो सिंधु सभ्यता के कहा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, यानी भारत में सबसे पहला कौन सा शहर खोजा गया था, हड़प्पा जो एक शहर है उस भारत में सबसे पहला खोजा गया था। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था, यानी जो उस समय हड़प्पा काल जो चल रहा था उस समय में मिट्टी के बर्तन बना होता था, उस पर कौन सा कलर का यूज करते थे, तो कौन सा कलर का, लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी उस समय का जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे सो लोहा से अपरिचित थे, यानी लोहा उन लोगों का पता नहीं था। हड़प्पा के काल का
रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो दाइमाबाद से, यानी जो तांबा का रथ बनाया हुआ था ताकि साक्ष्य मिला था जब वहाँ खुदाई हुआ, चाहे तो फिर हमारे किसी कारण से वहाँ पे कुछ युद्ध हुआ तो वहाँ पे रह गया तो लोग वहाँ पे खोजे गए। तो ये सब कहाँ से मिला था? दाइमाबाद से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे कैसे में? भगवान में या तो फिर अन्य मातृभूमि में या किसी अन्य तरह के वहाँ पे रहेगा। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे सब विश्वास मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। हड़प्पा कालीन लोग नगरों के घरे के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग करते थे? यानी कहने का मतलब है कि जैसे आजकल के लोग किस बात है, जैसे मान लीजिए कोई वास्तु दिया तो उसके बदले में पैसा मिल जाता था, लेकिन पहले क्या था? पहले कोई सामान देता था तो सामान जैसे कुछ विनय जिसको बोला जाता है, जैसे लेन और देन की प्रक्रिया, ठीक है, लेन और देन की प्रक्रिया, तो उसमें कौन सा पद्धति का उपयोग करते थे? ग्रेड पद्धति उसको बोला जाता था। जैसे एक वस्तु दिया और दूसरे वस्तु लिया तो उस पद्धति को क्या बोला जाता था? ग्रेड पद्धति बोला जाता था। किस हड़प्पा कालीन स्थल के निरित मुद्रा वाले स्त्री कांस्य का प्राप्त हुआ था? यानी कहने का मतलब किस हड़प्पा कालीन स्थल से, यानी कौन सा स्थल जगह है जो स्त्री कांस्य का बना हुआ स्त्री एक नर्तकी मिला था? तो कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक? मैंने प्राप्त नहीं हुआ, यानी कौन सा ऐसा जानवर है कि जिससे सिंधु घाटी का अवशेष नहीं मिलता? तो कौन सा है? शेर है। यानी शेर का जो साक्ष्य है अभी तक सिंधु घाटी में से प्राप्त नहीं हुआ है। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे तो वहाँ का कौन से ज्यादा फसल को उत्पादन करते थे? गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। हड़प्पा, अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोग जो था से किस फसल का उपयोग नहीं करते थे? यानी हड़प्पा कालीन के समय में कौन सा ऐसा फसल था जो हड़प्पा कालीन का जो उसका उत्पादन नहीं करते थे? तो ये उसका आंसर हो जाएगा दाल। यानी दाल जो फसल था तो हड़प्पा कालीन के लोग इसका फसल उत्पादन नहीं करते थे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता से जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको बेटर है याद करिए।